यूक्रेन की एसबीयू इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिटेन की MI6 और CIA के साथ मिलकर एक धमाकेदार हमला किया है। रशिया के पास कोई 100 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। रशिया के इतने कीमती स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इस तरह एयरबेस पे परेड ग्राउंड जैसे कैसे खुले में रखे हुए थे कि रशिया और अमेरिका अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को छुपा कर नहीं रखेंगे, लेकिन खुले में रखेंगे ताकि सैटेलाइट से उनकी मूवमेंट्स, उनकी हरकत पिकअप कर लें दोनों रूस और अमेरिका। जैसे तैसे पुतिन को इतना आग बबूला किया जाए, इतना गुस्सा दिलाया जाए कि वो आपे से बाहर होकर कोई बड़ी भारी जो है पलटवार करे। लेकिन क्या वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे? मैं नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर बड़े सारे उनके पास विकल्प हैं, जैसे कि ओरेशनिक मिसाइल, जिसका उसने परीक्षण यूक्रेन पर ही करके दिखाया था। रूस ब्रिटेन के एयरबेस पे, जहां उसके न्यूक्लियर बॉम्बर्स और न्यूक्लियर डेटरेंट के जहाज बॉम्बर्स वहां पार्क्ड हैं, उस पर वो स्ट्राइक करे, ओरेशनिक से स्ट्राइक करे। और ओरेशनिक से स्ट्राइक किया उसने, और 3 या 4 और ओरेशनिक एक बेस पे चला दिए। एक ओरेशनिक काफी है एक बेस को सत्यानाश करने, जमीन दोज करने के। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों यूरोप से स्टार्ट हुए, और ये वॉर चाहे यूरोप तक सीमित रहे, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो वो न्यूक्लियर फॉलआउट पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर असर डालेगा। यूक्रेन की एसबीयू इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिटेन की MI6 और CIA के साथ मिलकर एक धमाकेदार हमला किया है 4 रशियन एयर बेसिस पर और एक नेवल बेस पर, जो कि रशिया के अंदर हजारों मील अंदर थे। ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, बहुत ही धमाकेदार ऑपरेशन था, जो कि एक बड़ा भारी टैक्टिकल सक्सेस हुआ है। लेकिन क्या ये टैक्टिकल सक्सेस स्ट्रेटेजिक डिजास्टर में बदल सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अंदेशा बहुत भारी है। हुआ क्या है देखिए, 4 रूसी एयर बेसिस थे हजारों मील रशिया के अंदर यूक्रेन के बॉर्डर से, और ये थे एलिनिया, इवानोवो, ओलिनिया और ओतेंगिया। और साथ में एक था नेवल बेस जहां पे रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। रशिया के पास कोई 100 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जो कि 1 लेग हैं उनके स्ट्रेटेजिक ट्रायड की। उनके पास न्यूक्लियर हथियार डिलीवरी के 3 बड़े जरिया हैं। एक हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जैसे कि TU-22, TU-22, TU-95, TU-120 वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जैसे कि सैटर्न इत्यादि, ठीक है। और फिर उसके पास हैं न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। तो ये 3 लेग्स हैं रशियन न्यूक्लियर ट्रायड के। देखा जाए तो यूक्रेन और यूरोप ने मिलकर 3 लेग्स में से 2 के ऊपर वार करने की कोशिश की है। नेवल बेस में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि जो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनमें से उसने 41 बर्बाद कर दिए हैं, जबकि वो पार्क थे अपने एयर बेसिस के ऊपर। अब साहब दुनिया हैरान हो रही है कि रशिया के इतने कीमती स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इस तरह एयरबेस पे परेड ग्राउंड जैसे कैसे खुले में रखे हुए थे। वो कंक्रीट शेल्टर्स, ब्लास्ट पेन्स में क्यों नहीं थे? क्यों रशिया ने उनको खुले में रखा? पहले तो कहा जा रहा था कि वो बेस बहुत गहरा अंदर है रूस के, तो वो निश्चिंत थे कि कोई इन पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन साहब फिर बाद में खुलासा हुआ कि स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स थी, स्ट्रैट टॉक्स जो थी, उसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ था कि रशिया और अमेरिका अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को छुपा कर नहीं रखेंगे, लेकिन खुले में रखेंगे ताकि सैटेलाइट से उनकी मूवमेंट्स, उनकी हरकत पिकअप कर लें दोनों रूस और अमेरिका, और मतलब वो कोई धोखे से कोई वार ना कर सके।
इस एग्रीमेंट के चलते रशिया ने अपने बॉम्बर्स खुले में सजा कर रखे थे एग्रीमेंट के तहत, और इसका फायदा उठा के रूस के ऊपर ऐसी जो है नीच किस्म से वार करना, ये अपने आप में मॉरल डिप्रेविटी दिखाता है। यूरोप में लोग पागल हो गए हैं, यूरोप के कुछ लीडरान जो कि बड़े अनपॉपुलर हैं अपने लोगों के साथ, वहाँ के स्ट्रेमर साहब, वहाँ के मैक्रोन साहब और जर्मन जो चांसलर नए जो आए हैं, लेकिन ये लोग तो पगला गए हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि ये रूस से अकेले लड़ लेंगे। ये जानते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई काबिलियत नहीं रूस से अकेले लड़ने की, इसलिए ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा करें, ऐसा उकसाएं रूस को कि वो पागल होके बड़ा भीषण वार करे और ये अमेरिका को लड़ाई में वापस ला सकें। देखिए, गौर फरमाइए, ये हमला कब हुआ? जून के पहले हफ्ते में ये हमला हुआ है, जिसमें कि 1-2 जून को ये हमला हुआ है, जबकि तुर्की में रशिया यूक्रेन की पीस टॉक चल रही थी। रशिया और यूक्रेन की पीस टॉक चल रही थी। साफ मुद्दा बिल्कुल साफ था, एम बिल्कुल साफ था, यूक्रेन का, यूरोप का, स्ट्रामर साहब का, फ्रांस जर्मनी का, कि जैसे तैसे पुतिन को इतना आग बबूला किया जाए, इतना गुस्सा दिलाया जाए कि वो आपे से बाहर होकर कोई बड़ी भारी जो है पलटवार करे, जिससे कि पीस टॉक तो खत्म हो जाएंगी, सिर उनका तो स्वाहा हो जाएगा पीस टॉक्स का, और उसके ये लोग दौड़े बिलाव की तरह चैं चैं करते जाएंगे अमेरिका के पास, यूरोप वाले, कि तुम युद्ध में आओ। अब तो तुमने कितनी चांस कोशिश करी, वो डोनाल्ड ट्रंप को उकसाना चाहते थे, वो जानते थे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि वो जो पीस मुद्दा जो वो कह रहे थे 1 दिन में कर देंगे, महीने बीत गए हैं, 6 महीने बीत गए, अभी तक तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा। उल्टे ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़काए हुए थे उस दिन, वो कह रहे थे पुतिन पागल हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो गया है। तो पूरा डिजाइन ये था यूरोप के देशों का, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, कि साहब किसी तरह पुतिन को इतना उकसाओ कि वो आपे से बाहर हो जाए और अनाप शनाप वार करे। थैंक गॉड पुतिन ये डिजाइन, ये षड्यंत्र समझ गया। उसने पीस टॉक जारी रखी, हमले के बाद भी पीस टॉक, हमले के दौरान भी पीस टॉक जारी रखी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इससे ये अंदाज लगाना कि पुतिन डर गया और वो कुछ नहीं करेगा। अरे उसकी इज्जत का सवाल है अपने देश के लोगों के सामने, दुनिया के सामने। पलटवार तो वो करेगा साहब, और भीषण पलटवार करेगा, जैसे कि उसने हर बार किया है। लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या ये पलटवार यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा, या क्या पुतिन न्यूक्लियर दर्जे को पार कर जाएंगे, क्योंकि उनके न्यूक्लियर डिलीवरी मीन्स पे हमला हुआ है। रशिया की नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर उनके मीन्स, न्यूक्लियर डिलीवरी मीन्स पर प्रीएम्प्टिव अटैक होता है तो वो फर्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है साहब, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे? मैं नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर बड़े सारे उनके पास विकल्प हैं, जैसे कि ओरेशनिक मिसाइल, जिसका उसने परीक्षण यूक्रेन पर ही करके दिखाया था। उनकी रॉकेट मिसाइल प्लांट को सवा सत्यानाश निस्तनाभूत कर दिया। तो हो सकता है कि वो ओरेशनिक लेकर अब ज़ेलेंस्की के ऊपर वार करे, जिस भी बिल में ज़ेलेंस्की घुसा है उसे खत्म कर दे। और देखिए, जैसे ही ये स्ट्राइक हुई थी, ज़ेलेंस्की को भगाया गया था, वहां से ले गए थे किसी जगह, उसको छुपा दिया गया था, क्योंकि उनको बहुत डर था कि वो ज़ेलेंस्की के लिए आएगा पुतिन। ठीक है, लेकिन क्या वो केवल यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा? सबसे बड़ा सवाल। हो भी सकता है कि रूस ब्रिटेन के एयरबेस पे, जहां उसके न्यूक्लियर बॉम्बर्स और न्यूक्लियर डेटरेंट के जहाज बॉम्बर्स वहां पार्क्ड हैं, उस पे वो स्ट्राइक करे, ओरेशनिक से स्ट्राइक करे।
और ओरेस्निक से स्ट्राइक किया उसने और 3 या 4 ओरेस्निक एक बेस पे चला दिए। एक ओरेस्निक काफी है एक बेस को सत्यानाश करने, जमीन दोज करने के लिए। ये भी हो सकता है। फ्रांस डरा हुआ है, जर्मनी डरा हुआ है, पोलैंड डरा हुआ है, ये सब लोग डरे हुए हैं। और मेरे ख्याल थोड़ा तो इनको अब सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये पगला से गए हैं। ये जंग के जो इनको जुनून चढ़ गया है कि यूक्रेन को लड़ाना है आखिरी यूक्रेनियन तक, और हम प्रवोक करेंगे अमेरिका को, क्या कहते हैं, रूस को, और जब अगर रूस भीषण पलटवार करता है तो हम अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाएंगे। ये एक बहुत ही बज़ात तरीका है और बहुत ही ये इर्रेशनल तरीका है सोच का, बड़ा खतरनाक तरीका है, जिससे कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे पहुंच चुकी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 अलग थे। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 अलग थे क्योंकि उस वक्त ये यूरोप के देश कॉलोनी थे और वो पूरी दुनिया को लपेट सकते थे अपने साथ। लेकिन याद ये रहे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों यूरोप से स्टार्ट हुए थे, और ये वॉर चाहे यूरोप तक सीमित रहे, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो वो न्यूक्लियर फॉलआउट पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर असर डालेगा और हम वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगी। नाम आप कुछ भी दे दीजिए। बहुत सारे लोग मेरे को बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 3 अलग है। मैं भी, मेरे बाल भी धूप में सफ़ेद नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूं कि हिस्ट्री काफी आगे चल चुकी है, लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर यूरोप में हो गई, अगर ओरेस्निक फायर हो गए और एस्केलेशन हुई, तो फिर साहब हम सब इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फॉलआउट किसी देश को बख्शेगा नहीं। ये समझ लीजिए, गिठान बांध लीजिए इस चीज की। हुआ क्या है, देखिए, यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने MI6 और CIA के साथ मिलकर कोई 18 महीने की प्लानिंग करी। उन्होंने अपने एक कार्गो बिजनेस, ट्रक कार्गो, कंटेनर ट्रक कार्गो बिजनेस स्टार्ट किया। रशिया के साथ मिलकर शेल कंपनी खड़ी करी ताकि वो घुल मिल जाए रशियन ट्रैफिक में, जो उनकी इकोनॉमिक ट्रैफिक जो उनकी सड़कों पे चल रहा है। इसको लेकर साहब उन्होंने जो है उसके अंदर 4 ट्रक मॉडिफाई किए और रूफ के ऊपर वुडन, लकड़ी की कंपार्टमेंट बनाई, जिनमें कोई कह रहे हैं 117, एक रिपोर्ट कह रही है, दूसरी रिपोर्ट कह रही है 174 नॉर्मल क्वाड कॉप्टर्स डाले गए। ठीक है, इन क्वाड कॉप्टर्स को वो कह रहे हैं उन्होंने असेंबल किया कहां पे, रशिया के अंदर ही इस कंपनी ने, ताकि मतलब बॉर्डर पार लाने में भी दिक्कत में पकड़े जाने की चांसेस थे। तो रशिया में असेंबल किया, 18 महीने लगाए, बड़ी तफसील में प्लानिंग करी मिलजुल कर, और फिर वो इन ट्रक्स को लेके इन एयरफील्ड्स के पैरामीटर्स के बाहर पार्किंग स्लॉट्स में ले आए, जहां से कि एयरफील्ड उनकी नजर में थी। ठीक है, और वहां से उन्होंने जो अपने रूफ टॉप्स को ऑटोमेटिक जो थे उनको खोला और ये ड्रोन उड़ाए। ड्रोन्स को लिंकेज कर दिया गया सैटेलाइट से, और ये जो इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं उनसे लिंक किया गया ताकि बिल्कुल एक्यूरेट वो हो सके। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट की हुई थी और ड्रोन ऑपरेटर वहीं से बैठ के ट्रकों से वो कर रहे थे, फर्स्ट पर्सन FPU ड्रोन्स। ठीक है, और ये ड्रोन्स को उन्होंने नेविगेट करके वहां पे ले गए। इनके साथ मोटर बॉम्ब फिट किए हुए थे, वो भी लोकली प्रोक्योर किए थे वहां से, या एक्सप्लोजिव वहीं पे लगाए गए थे। इन्होंने जाके वहां पे जो रूस के 4 एयर बेसिस पे उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, Tu-22, Tu-95, और कह रहे हैं कि 2 थे एवैक AM-50 IL-78 के उस 76 चासे पे जो एवैक है रूस का, 2 एवैक थे। तो ये कह रहे हैं कि साहब, यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि मैंने तो 41 जहाज मार गिराए हैं। किसके? रूस के 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो कि 30% बन जाता है उसकी बॉम्बर कमांड का, 1 लेग ऑफ द न्यूक्लियर ट्रायड। ये छोटा मोटा वार नहीं है साहब,
ये तो बिल्कुल युद्ध छेड़ने वाला वॉर है कि जैसे तैसे हमको दुनिया में लड़ाई चाहिए, शांति कैसे हो रही, नानी मरे जा रही है इन देशों की कि अभी तक हमने दुनिया को आग क्यों नहीं लगवाई। वर्ल्ड वॉर 1 में तुमने मरवाया, वर्ल्ड वॉर 2 में तुमने मरवाया, और अब यूरोप के लोग तुम ही मरवाओगे, बाकी दुनिया को भी लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को इन्वॉल्व करके कि एक वॉर करे। तो फिर क्या करोगे उसके साथ? वॉर डांस? तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी तो न्यूक्लियर राख दुनिया को मिलेगी। ठीक है साहब, लेकिन ऐसे पागल लोग ये तो दुनिया के लिए अब बिल्कुल शरेआम खतरा बन रहे हैं। तो इन्होंने ये जो हिट की है, ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर, ये टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, लेकिन साहब ये हर तरफ से एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। अभी हम कुछ परिणाम देख रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर ड्रोन हमले ताबड़तोड़ कीव के ऊपर और खार्किव पे शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में लगता है और शहरों पर भी फैलेंगे, मिसाइल अटैक्स भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब होगा अगर रशिया हॉरिजॉन्टली एस्केलेट करता है और यूके के ऊपर मिसाइल, ओरेशनिक मिसाइल दाग के उनके भी एयरबेस को तबाह कर देता है इन रिटेलिएशन, तबाह कर देता है इन रिटेलिएशन। तो वो तो दुनिया के लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन के मुताबिक कि वो जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन उनका था, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन की शांति का एक 3-4 साल की मोहलत हासिल करें, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी को संभालें, अमेरिका की मिलिट्री पावर को बढ़ाएं, डीप स्टेट को टैकल करें, ठीक है। और उसके बाद वो जो है वो चीन को अपना मेन प्रतिद्वंदी समझते हैं, चीन से लड़े। वो चाहते थे कि रूस से दोस्ती हो जाए, स्ट्रेटेजिक देताव हो जाए, जिस तरह की आपके रिचर्ड निक्सन साहब ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक देताव किया था रूस को आड़े हाथ लेने के लिए। तो अब वो रिवर्स करना चाहते थे और वो रूस को अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन साहब ये यूरोप में और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो ठान ली है कि किसी हालत में वो शांति नहीं होने देंगे। और अब वो लोग बड़े क्लेवरली कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े खफा हैं कि उनकी कन्नी कटी है कि वो अभी तक शांति 6 महीने के बाद भी नहीं ला पाए। वो गुस्से में हैं, इमोटिव हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। तो वो चाह रहे थे कि हम भी ज़रा पुतिन को उंगली करें ताकि वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए और ऐसी चीज़ करे जिसमें हम रोते जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के पास, मेरे आका हमें बचाओ, देखो देखो रूस क्या कर रहा है, अब तुम भी लड़ाई में आओ। वो हर कोशिश कर रहे हैं रूस को, अमेरिका को ड्रैगन करने के लिए रूस के बरखिलाफ। अब क्या वो सफल हो पाएंगे अपने इस नापाक इरादे में, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद।